18 फरवरी 2025 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। टुडे मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे को किस एक बात का शौक रखना चाहिए? उत्तर है, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली में कोई भी नई नई पॉइंट जो आता है उसे हम किसी कॉपी पर नोट करें, और नोट करके ऐसा नहीं कॉपी को रख दें पढ़ा है, बल्कि उस जो नोट किए हैं उस पॉइंट्स को अन्य आत्माओं को अच्छी रीति से समझाने का शौक हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, तुम्हारी फर्ज अदाई क्या है? तो तुम्हारी फर्ज अदाई है कि घर घर जाकर बाप का पैगाम को पहुंचाना, पैगाम को देना, और इसके लिए नए नए युक्ति रचना चाहिए ताकि हर हाल में किसी भी तरह बाप का परिचय सभी आत्माओं को दिया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दो राज जरूर है, इनके नाम क्या है? दो राज के नाम क्या है आज के मुरली के अनुसार? तो दो राज जो आज के मुरली में बताए हैं, एक राम राज होता है, एक रावण राज होता है। इसी को राम राज को ईश्वरीय राज भी कहते हैं और रावण राज को आसुरी राज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करते हैं? नई सुख की दुनिया तो हम लोग सभी जानते हैं कि नई सुख की दुनिया सतयुग होता है, यानी स्वर्ग की स्थापना जो है वो स्वयं परमात्मा शिव यानी बाबा करने के लिए ही उस परम धाम शांति धाम से यहाँ इस समय संगम युग पर इस दुनिया में यानी पुरानी दुनिया में आते हैं। तो स्थापन करने वाले स्वयं परमात्मा शिव यानी भगवान ईश्वर बाबा हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कोट ऑफ आर्म्स किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि कोट में एक चिन्ह बना हुआ रहता है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, उसमें चक्र भी रहता है। लेकिन ये जो है वो आज बाबा बता रहे हैं कि ये त्रिमूर्ति शिव का सिंबल है, संकेत है। लेकिन कोट वाले चाहे आम आदमी इसको जानते नहीं है। सत्यमेव जयते का मतलब संस्कृत है, इसका मतलब सत्य की विजय होती है, लेकिन सत्य का पता नहीं है। कहा जाता है कि पूरे संसार में एक ही सत्य है जिसे ईश्वर भगवान खुदा गॉड के नाम से जाना जाता है। तो बाप को बाप जो समझाते हैं उससे ही हम सब की विजय होती है। बाप के श्रीमत प्रमाण पर चलने से ही हम सब आत्माओं की विजय है, और इन्हीं के द्वारा, योग बल के द्वारा और ज्ञान के द्वारा जो है हम पूरे विश्व पर राज स्थापित करते हैं, पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है कि ज्ञान गंगा में स्नान करने से, ज्ञान गंगा में स्नान करने से हम मनुष्य देवता बन सकते हैं, लेकिन केवल पानी और गंगा जल में स्नान, डुबकी लगाने से, स्नान करने से इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो एक परंपरा बस लोग मानते हैं, मान्यताएं हैं ऐसा। और फिर बाबा बताते हैं कि देवता बनना भी तो परी जैसा है ना। तो सही अर्थ में है ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से, ज्ञान का अनुसरण करने से, ज्ञान को अपने व्यवहार आचरण संस्कार में लाने से हम मनुष्य देवता बन सकते हैं। और यही पढ़ाई संगम पर बाबा हम सब आत्माओं के लिए बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सदगति और दुर्गति का अर्थ क्या है? तो बहुत साधारण सहज है। सदगति करता एक केवल परमात्मा शिव है,
सद्गति करता कोई भी देहधारी नहीं हो सकता। ये अधिकार केवल और केवल परमात्मा शिव यानी बाबा का है। और सद्गति का मतलब है सतयुग में आना, और सतयुग में ही स्वर्ग की स्थापना होती है, जिसका मालिक लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो उनके युग में आना, यही सदगति का मतलब है। और दुर्गति का सभी जानते हैं, दुर्गति जो है वो कलयुग में है। इस समय कलयुग है, तो रावण राज है, चारों तरफ जो अति कर्म भ्रष्ट और धन भ्रष्ट आत्माएं हो गई है। तो ये इसी को दुर्गति कहा जाता है। तो ये अर्थ क्लियर हुआ, सदगति और दुर्गति का क्या अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कौन सा धर्म स्थापन होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म इस समय यानी संगम युग पर स्थापन हो रहा है। इसलिए तो इसे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। यानी ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा शिव सच्ची सच्ची गीता के ज्ञान दे रहे हैं, उसको सुनकर उसका अनुसरण कर उसके धारणा द्वारा ही हम धारणा करते हैं, तब हम नंबरवार जो है वो ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, बिना ब्राह्मण बने हम देवता नहीं बन सकते हैं। तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित धर्म यानी ब्राह्मण धर्म। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाप दादा के दिल तख्त नशीन कौन बच्चे बनते हैं। बाप दादा के दिल तख्त नशीन कौन बच्चे बनते हैं। तो इस पावन संगम युग पर जो श्रेष्ठ आत्माएं पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वही बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं यानी बनते हैं, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आज मुरली के स्लोगन से है, और प्रश्न है, परछाई के पीछे पड़ना क्या है। परछाई के पीछे पड़ना क्या है। तो हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना होता है, और यही आज का स्लोगन है। इसलिए हमें हद के नाम मान शान के पीछे नहीं दौड़कर हमें अपने को निमित्त मानकर और निर्माण चित्त होकर कर्म करना चाहिए। ओम शांति।